जी क्लास क्या प्लान है, किधर हैं सारे? सर ग्रुप में मैसेज कर दिया। अच्छा ठीक है। चले ठीक है, फिर अभी ऐसा करते हैं कि अटेंडेंस में अभी डाउनलोड कर लेता हूँ, जितने 17 स्टूडेंट्स हैं बस उन्हीं की लगेगी आज की। तो फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी, कोई है सवाल किसी का पिछले लेक्चर में से? नो सर। किया क्या था हमने लास्ट टाइम, याद है किसी को? जी सर। देखें, मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। हमने 4 इनपुट्स ली थी और एक फंक्शन बनाया था उनसे, ठीक है, एक बुलियन फंक्शन बनाया था हमने, और उसको फिर हमने ट्रुथ टेबल पे मैप किया था। तो यहाँ तक हमने किया था पिछले वीक तक, ठीक है। आज हम देखेंगे कि ये तो एक्सप्रेशन हमें गिवन था ना, तो हमने ट्रुथ टेबल पे मैप किया। अगर हम अपनी मर्जी का ट्रुथ टेबल बनाएं, ठीक है, अपनी मर्जी का ट्रुथ टेबल बनाएं, तो उसको, उसका बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है। सो लेट्स स्टार्ट। इनपुट, ये जो इनपुट सिग्नल्स हैं ए बी सी डी, इनका ऑर्डर लिखना आ गया है सबको? कोई बता सकता है कैसे है, किस ऑर्डर से लिखे हैं मैंने? सर यानी जीरो, सॉरी, वन कहाँ से आना शुरू होता है? क्या क्या चीज? ऑर्डर यानी यही कि वन कहाँ से आता है सबसे पहले? हाँ हाँ, यही यही पूछना चाह रहा हूँ। मतलब ये जो देखो ना, जी चार सर, समझ इनपुट्स आ हैं, गया। 4 इनपुट्स हैं, तो 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16 कॉम्बिनेशंस लिखने कैसे हैं, ये आते हैं सबको? कोई बताएगा? जी सर, सबसे पहले हम उसमें डी में लिखते हैं, फिर उसमें वन ऐड करते हैं तो वो सी में जाता है, फिर दोबारा डी में वन ऐड करते हैं तो वो जीरो से फिर वन हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा वन ऐड करते हैं और डी से वन ऐड होके सी में जाता है, वन में सी में पहले से वन है, वो ऐड होके फिर बी में वन आ जाता है। इस तरह से हम ऐड करते जाते हैं प्रोग्रेसिवली, तो ए बी सी डी में इस तरह कॉम्बिनेशंस बनते हैं। बेसिकली हम डी से वन वन ऐड करना शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो आज आज के लेक्चर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हमने, ठीक है, मैंने जैसे बताया कि हमने उस दिन ये एक्सप्रेशन हमें गिवन था, कैपिटल एफ का बुलियन एक्सप्रेशन, और हमने इससे ट्रुथ टेबल बनाया था। आज हम लर्न करेंगे कि अपनी मर्जी के ट्रुथ टेबल का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ 3 इनपुट सिग्नल। ठीक है, मैं ये यूज कर लेता हूँ, हाँ ये ठीक रहेगा। मेरे 3 इनपुट सिग्नल्स हैं, ए बी और सी, ठीक है, और इन तीनों से मिलके मेरी आउटपुट बनेगी एफ। तो 3 इनपुट सिग्नल्स हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे जीरोस और वन के? 8। 8 बनेंगे, ठीक है। सो वन, ओ एक मिनट, ये लाइन किधर से, एक, दो, चार, पाँच, 6, 7, 8, ठीक है। 8 हमारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे इस केस में। तो इसको अब ए को देख लें, फॉलो करते जाएं कि कैसे लिखना है। One. Then comes the second input B. And then the third input C.
ठीक है, तो ये 000 से 111 तक मेरे पास टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बन गए। ठीक है, अब जैसे मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि अपनी मर्जी का मैंने ट्रुथ टेबल बनाना है, तो अपनी मर्जी की मैं आउटपुट चाहता हूँ कि लेट से कुछ भी रख लें इसको, आप मुझे कोई लिखवा दें, कोई भी लिखवा दें रैंडम आउटपुट, मैं उसको बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। फिर लिखवाएं। 0 0 अच्छा जी, 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0। 0 0। चलो भाई ठीक है। अब देखें, हमारे पास ये जो वंस हैं, ये कहलाती हैं मैक्स टर्म्स। क्या कहलाती हैं? मैक्स टर्म्स। और 0 0 कहां पे आया? 3 4 5। जहां जहां पे 0 आया है उनसे हम बनाएंगे मिन टर्म्स। ठीक है, तो थोड़ा सा स्लाइड्स पे हम जाते हैं वापस, या बल्कि मैं यहीं पे बता देता हूं। There are two ways to write Boolean expression. Either you can use max terms or you can use min terms. So first I am using max terms. So max terms, if you are using max terms, then you will be using SOP rule for writing the Boolean expression. SOP stands for sum of products. ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एसओपी मेथड जो है, अगर मैं इससे बनाऊंगा अपने फंक्शन का बुलियन एक्सप्रेशन, तो दैट विल बी, देखें प्रोडक्ट्स का सम होगा, तो मेरा पहला वन कहां पे आ रहा है? सर 0 1 0 पे। 0 1 0, तो दिस विल बी ए बार बी सी बार 0 1 0। okay, then it is sum of products, so this summation sign। दूसरा वन कब आ रहा है? 1 0 0। 1 0 0 पे, तो दैट इज ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तीसरा वन कहां पे आ रहा है? 1 0 1। 1 0 1 पे, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखवाएं। ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। वेल डन। ठीक है, so this is the way if to write a boolean expression using max terms. Now in case I wish to use min terms, then I shall be using POS,
product of sums, POS, product of sums. In case of product of sums, that will be F is equals to, मेरा पहला जीरो कहां पे आ रहा है? 0 0 0 0 0 0 पे, तो मैं सम ले लूंगा, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट. नाउ इट इज अ प्रोडक्ट, तो बीच में डॉट आ गया. नेक्स्ट जीरो कहां पे आ रहा है? 0 0 1 0 0 1 पे, तो इसको कैसे लिखूंगा, लिखवाएं. A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट और C. ठीक है, अगली लिखवाएं, तीसरा फैक्टर लिखवाएं. A कॉम्प्लीमेंट और B और C. नेक्स्ट A और B और C कॉम्प्लीमेंट. A और B और C. ठीक है, तो मेरे पास अपनी मर्जी का आउटपुट फंक्शन जब हो, ठीक है, फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट सिग्नल्स, so there are two ways to write it in Boolean expression, either in SOP form, sum of products, or in POS form, product of sums. So इस तरह मैं दोनों तरीके से अपना फंक्शन जो है Boolean फंक्शन लिख सकता हूं. Now keep this thing in mind that green F is equal to red F. Both are equal. Either you write in SOP form or you write in POS form. ये वैसे फलस्तीन का झंडा बन गया है, उसके कलर्स कॉम्बिनेशन बन गए हैं. तो ठीक है, बात गेट कर ली है सब ने? जी सर. ठीक है, बहुत ही आसान सा तरीका. तो आइदर यू यूज मैक्स टर्म्स और यू यूज मिन टर्म्स. नाउ अब देखें, मेरी मर्जी का ट्रुथ टेबल था, उससे मैंने बुलियन एक्सप्रेशन भी फाइंड कर लिया. नाउ क्या मेरे लिए आसान नहीं हो गया कि अब मैं इसका हार्डवेयर भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं? कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा स्टूडेंट इस वक्त जो ये कहे कि मैं इस फंक्शन को देख के हार्डवेयर इंप्लीमेंट नहीं कर सकता? एनीवन? नो सर. ठीक है, तो बहुत ही आसान है हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन भी, कि वंस आई नो माय ट्रुथ टेबल, मेरी मर्जी की आउटपुट हो, मैं उसका बुलियन एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, और देन आई कैन इंप्लीमेंट इट्स हार्डवेयर एज वेल. So this is how we deal with industrial sensors as well. ठीक है, इंडस्ट्री में जो सेंसर्स लगे होते हैं उनके पीछे भी कुछ इसी तरह की लॉजिक होती है, जो वापस आके कंट्रोल रूम में हमारी स्क्रीन पे शो हो रही होती है. ठीक है, इंजीनियर की स्क्रीन पे जो है वो शो हो रही होती है कि whether any valve or any pressure point, any pressure valve or any control valve is working fine or is faulty. ठीक है, तो through various sensors
you get the output. तो ये बातें अभी आपका सेकंड ईयर है, तो होपफुली अगर अभी जो लोग इंटर्नशिप करेंगे प्रोसेस प्लांट्स में स्पेशली, तो वो इन बातों को समझ सकेंगे कि हाउ दीज सेंसर कॉम्बिनेशंस आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो कितने लोगों ने स्टार्ट कर ली है वैसे इंटर्नशिप? कितने लोगों को मिल चुकी है अभी समर में? सर अभी जवाब नहीं आया। हैंड रेस करें जिनको अगर मिली है किसी को, तो यू कैन। चलें इंशाल्लाह, अगर इंशाल्लाह मिल जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है, बी होपफुल। ठीक है, और इसको अवेल कीजिएगा लाजमी। घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेके जो है वो सुस्त ना पड़ जाइएगा। ठीक है, जहाँ कहीं जैसा भी मौका मिले, कोई लो लेवल इंडस्ट्री हो या ये एटलस वगैरह और टोयोटा या सुजुकी हो कराची में, जहाँ भी जैसा भी मौका मिले 2-3 हफ्ते का या 4 हफ्ते का अवेल ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जी सर। तो मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चूंकि प्रोसेस प्लांट का है, तो मैं इस वजह से जो एग्जांपल्स हैं वही दे सकता हूँ। ठीक है, तो ओके, लेट्स गेट बैक टू अवर लेक्चर। ठीक है, अब देखें, नाउ यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस एज वेल। यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई दीज मैक्स टर्म, these SOP expressions and POS expressions as well. इसको फर्दर जब आपने करना हो, तो अब हम स्लाइड्स पे वापस चले जाते हैं। जो बताने वाली बात थी वो तो हो चुकी है। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन द डोमेन ऑफ एन एक्सप्रेशन। either they are being taken as max terms or in complemented form. Then you have two ways, SOP and POS. Each form may contain single variable term, ठीक है, and may contain complemented and uncomplemented terms. So अब SOP ये rules हैं इसके, SOP और POS के। लास्ट वाला देखें, इंपॉर्टेंट है कि SOP और POS expression cannot have a term of more than one variable having an over bar extended over the entire term. ठीक है, लास्ट वाला जो पॉइंट है इसका मतलब ये है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि A, B और ये अगर इस तरह की चीज लिख दी तो ये गलत हो जाएगा। ये रूल्स में नहीं है SOP और POS के। ठीक है, तो ये वो कहना चाह रहा है लास्ट पॉइंट में बुक वाला। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देख लें। क्लास ये जितने लोग प्रेजेंट हैं, मैंने जितनी स्लाइड्स स्किप की हैं, इट्स अप टू यू। अगर देखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज
दीज आर फॉर दोज के जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे, ठीक है। अदरवाइज जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे अभी मैंने जो कुछ बताया दैट इज एनफ, ठीक है। ये मैक्स टर्म और मिन टर्म से एक्सप्रेशन लिखने का तरीका जो मैंने बताया, दिस इज एनफ। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इन द स्लाइड्स, that is converting standard SOP to standard POS form. So how can we do that? So let's write another function. हाँ जी, क्लास एक नया कॉम्बिनेशन लिखवाएं मुझे। क्लास जी सर। एक नया कॉम्बिनेशन लिखवाएं मुझे। 1 0 1 1 Okay, let it be like this, ठीक है। So the topic we are going to study is ठीक है। इसका एसओपी लिखवाएं मुझे। जी सर। F इज इक्वल टू A complement and B complement and C complement और A complement B C complement और A complement BC। ठीक है। सो if you are not given your truth table, अगर ट्रुथ टेबल मेंशन्ड ना हो तो फिर यहीं से अंदाजा लगा लें कि क्या स्टेप्स लेने हैं आपने। दिस इंडिकेट्स अ 0, A complement B C complement indicates a 2, ठीक है, and A complement B C indicates a 3। ठीक है। नाउ व्हाट इज मिसिंग?
The missing terms are 1, 4, 5, 6 and 7. ठीक है, तो इससे जो POS एक्सप्रेशन बनेगा वो दैट विल बी प्लस सी, फिर 4 आ जाता है, 4 इज ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और वो पिछली वाली अच्छा चलें ठीक है देखते हैं ठीक है so this is the way in case you will use this method in case truth table is not given ठीक है तो वो SOP या POS को देखते हुए आप दूसरी फॉर्म जो है वो इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं so can you do conversion from POS to SOP यस सर ठीक है अगर किसी की नो है तो बोले फिर मैं वो भी करवा देता हूँ any no from anyone चलें ठीक है तो लेट्स सी फ्रॉम दी स्लाइड्स और क्या टॉपिक जो है वो बुक वाला कह रहा है कि हमें कौन सा स्किल है जो हमें आना चाहिए इसके अलावा सो दिस इज दिस कन्वर्जन वी हैव डन चले ठीक है इस पॉइंट पे जरा ब्रेक करते हैं 3 बजे तक और फिर 3 बजे हम जो है वो रजिस्टर्स स्टार्ट करेंगे ठीक है जी सर
10 मिनट का ब्रेक कर लें और 3 o'clock पे जो है हम फिर फर्दर 3:40 तक जो है इंशाल्लाह वो हम रजिस्टर्स और लैचेस जो है वो देखेंगे। ठीक है, अब हमारी अप्रोच देखिएगा। हम लोगों की अप्रोच ये है कि अब हमने देखना है कि हमारे जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसका लॉजिक क्या होता है, व्हाट टाइप्स ऑफ गेट आर यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, एनीवन? सर बिट होता है। हाँ, बिट होता है वो मैं मेमोरी का एलिमेंट पूछ रहा हूँ। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट इज अ बिट। रजिस्ट्री होती है एक बिट सर, स्टोर कहाँ पे होती है? वही छोटे से रजिस्ट्री या रजिस्टर ही होते हैं वो। हाँ, रजिस्टर, रजिस्टर से भी एक छोटा नाम है सेल या फ्लिप फ्लॉप या लैच। ठीक है, तो वो मिलके जो है रजिस्टर बनाते हैं और फिर ढेर बहुत सारे रजिस्टर्स जो हैं वो मिलके फिर अब आप उसको हार्ड डिस्क का नाम दे दें, यूएसबी का नाम दे दें, वॉट एवर यू विश टू नेम इट। तो ये हम 3 बजे के बाद देखेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा क्लास, इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने कलम पे मार्क्स चेक कर सकते हैं। सर क्विज 1 के। क्विज 1 के एंड ऑल द असाइनमेंट्स, जितने भी अभी तक असेसमेंट हुई है सबके मार्क्स देख सकते हैं। ओके सर।
ओके क्लास। अच्छा जी, देखें आ गए हैं सारे, वापस आ गए हैं। जी जी सर। ठीक है, स्क्रीन शेयर है सबके साथ। सर ब्लैक नजर आ रहा है, मे बी आई हैव इंटरनेट प्रॉब्लम। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हुई सबके साथ। सर ये स्प्रिंग 2021 सर सीक्वेंशियल लॉजिक। जी सर। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ओके, व्हाट आर सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स? अभी तक जो हमने लॉजिक सर्किट्स किए हैं, दीज आर, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक। ठीक है। पिछले दो लेक्चर्स में और आज का जो लेक्चर है, ये जो 2.5 लेक्चर था, इसमें अभी तक जो हमने सर्किट्स देखे, दे वर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। ठीक है। इस पॉइंट के बाद और नेक्स्ट वीक के लेक्चर में जो हम देखेंगे वो दीज आर नोन एज सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल लॉजिक एंड सीक्वेंशियल लॉजिक? The sequential logic circuits are memory based elements. ठीक है। Memory based elements mean that their output depends upon the current input and previous output. ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लें। Sequential logic, in case of sequential logic circuits, the output depends upon the current input and previous output. Got it? ये बात समझ आई है सबको? सर यानी पिछली आउटपुट जो है इनपुट के तौर पे यूज होती है। हाँ बिल्कुल, वो उसके साथ मिलके जो है वो आउटपुट डिसाइड करेंगे कि क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो यानी कि पिछली आउटपुट जो होगी, जो पिछली स्टेट होगी सर्किट की, वो इंटरफियर करेगी नेक्स्ट स्टेट में। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो digital circuits that use memory elements as part of their operation. Now what are these memory elements? There are 4 types of memory elements: SR latch, JK latch, D latch and T latch. ठीक है। SR मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, खाली इस बुलेट को, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। वैसे ये सर्किट्स अभी आएंगे आगे, ठीक है, स्लाइड्स में भी, तो वहां भी पता चल जाएगा। सो digital circuits use memory elements. What are the memory elements? These are SR latch, JK latch, D latch and T latch. So these are characterized by a feedback path. ठीक है। आउटपुट से इनपुट को एक फीडबैक जा रही होगी जो कि बताएगी कि व्हाट वाज द प्रीवियस स्टेट। ठीक है। विच विल बी द फीडबैक contains the information about the previous output. ठीक है। प्रीवियस आउटपुट की इंफॉर्मेशन वापस इनपुट पे जाएगी और दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट आउटपुट क्या होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड बुलेट समझ आ गई? नो सर, जरा काइंडली रिपीट कर दीजिए। देखिए, फीडबैक मींस के आउटपुट वापस इनपुट पे जाएगी, फीडबैक होगी। तो जो प्रीवियस आउटपुट होगी वो वापस इनपुट के साथ मिल के डिसाइड करेगी कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट आउटपुट। ओके सर, अब आइडिया होगी। ठीक है। So this is what it says, that sequential circuits are characterized by a feedback path. Third point is that outputs depend not only, ये वही बात जो मैंने स्टार्ट में की थी कि not only on its current input but also on the past sequence of inputs, possibly arbitrarily far back in time, usually one step back in time. ठीक है, usually one step back in time. तो
यही बात मैंने अभी पिछली बुलेट में भी की थी कि प्रीवियस इनपुट्स पे भी जो है वो डिपेंड कर रही होगी। Okay, let me correct this thing. This is not input, this is outputs. इस चीज को जरा करेक्ट कर लें। Current input and also on past sequence of outputs. So what do we mean by state of the circuit in sequential circuits? जो करंट स्टेट होती है, जो उसने वैल्यू मेंटेन की होती है, उसको हम स्टेट कहते हैं सर्किट की। लेट से कि करंटली उसने 0 स्टोर किया हुआ है, तो हम कहेंगे कि वो 0 स्टेट पे है। 0 स्टेट से मुराद ये है कि उसने 0 स्टोर किया हुआ है, 0 बिट स्टोर की हुई है अपनी मेमोरी में, इट्स अ मेमोरी एलिमेंट। अगर उसकी स्टेट हाई है यानी कि 1 है, तो वी से कि उसने बिट 1 जो है वो एक बिट है जिसकी वैल्यू 1 है, वो स्टोर की हुई है। ठीक है, so that is known as state of the circuit. ठीक है, so output and next state is determined by input and current state of the output. So what is currently stored in the circuit? State means currently stored in the circuit. उसने क्या वैल्यू स्टोर की हुई है, 0 स्टोर किया हुआ है या 1 स्टोर किया हुआ है। ठीक है, तो जो भी करंट आउटपुट होगी दैट इज नोन एज स्टेट ऑफ द सर्किट। Now there can be two types of sequential circuits, asynchronous and synchronous. ठीक है, सिंक्रोनस वो वाले सर्किट्स होते हैं जो क्लॉक ट्रिगर्ड होते हैं, जिनके साथ क्लॉक या टाइमर लगा हुआ होता है। ठीक है, 01 01 01 01 101 01 010। ठीक है, एक क्लॉक ट्रिगर्ड जो सर्किट्स होंगे, दीज आर नोन एज सिंक्रोनस sequential circuits. Asynchronous circuits are के ये डिजाइनर के हाथ में, यूजर के हाथ में कि वो कब चाहता है कि स्टेट चेंज हो सर्किट की। ठीक है, so it's up to the designer if he wish to change the state of the circuit, he can give the signal। ठीक है, जबकि सिंक्रोनस के केस में the circuit will take instructions from the clock. So it is known as a master slave operation. Okay, the first unit in case of asynchronous sequential circuits is a latch. It's a temporary storage device that has two stable states and it has two inputs. The two stable states of the latch are denoted as Q and Q prime. ठीक है, जो दो स्टेबल स्टेट्स हैं इस लैच की, वो दे आर डिनोटेड एज Q एंड Q प्राइम। यानी कि जो स्टेट Q की होगी, Q प्राइम वाली लाइन पे उसके ऑपोजिट आपको चीज मिल रही होगी। Now when the latch is set to a certain state, it retains its state unless the inputs are changed to set the latch to a new state. एसिंक्रोनस सर्किट है, वो अपनी स्टेट रिटेन रखेगा। ठीक है, कब तक रिटेन रखेगा? जब तक हम इनपुट के थ्रू उसको बताएंगे नहीं कि भैया ये स्टेट जो है चेंज कर लो। सो a latch serves as a memory element which is able to retain the information stored in it.
ठीक है, और वो स्टोर क्या करेगी, मैंने बताया था स्टार्ट में, क्या चीज स्टोर करेगी लैच? 0 या 1 स्टेट। 0 या 1 स्टोर करेगी। ठीक है, तो अगर क्यू पे 0 स्टोर हुआ हुआ है तो क्यू प्राइम पे क्या स्टोर होगा? 1। 1। ठीक है, और अगर क्यू पे 1 स्टोर हुआ हुआ है तो क्यू प्राइम पे 0 स्टोर होगा। तो इस लैच को एक और नाम भी देते हैं फ्लिप फ्लॉप का। जो फ्लिप फ्लॉप है ना, इट कैन मेंटेन अ बाइनरी स्टेट इनडेफिनेटली एज लॉन्ग एज पावर इज डिलीवर्ड। ठीक है, उसकी जो फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स हैं वो अपनी स्टेट को रिटेन रखते हैं जब तक सर्किट को, जब तक आपकी आईसीस को, लॉजिकल कॉम्बिनेशन को पावर डिलीवर हो रही है। Once you switch off the power, they lose their memory, they lose their state, so there is no more data stored in a flip flop then. Okay, so your first latch is SR latch. ये SR latch का सर्किट है जो आपके सामने है, और ये NOR गेट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग NAND गेट एज वेल, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन की बजाय इसके फंक्शन पे फोकस करेंगे। इस वजह से मैंने सिर्फ एक ही टाइप की इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो स्लाइड्स में यूज की है। ठीक है, तो इफ समबडी इज रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक तो आप देख लें, लेकिन आई वोंट बी आस्किंग यू कि भाई इसको NAND गेट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी आपको आनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा। ठीक है, अगर कोई बुक से रीड करता है तो इट्स ओके, देख लीजिएगा उसको। तो my main focus is on the operation of these latches. मैंने स्टार्ट में कुछ नाम लिए थे सीक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट करने से पहले, SR लैच, JK लैच, D लैच एंड T लैच। ठीक है, तो ये आपकी पहली लैच है, इसका नाम SR लैच है, और इसमें टोटल कितने गेट्स लगे हुए हैं? सर 2 लगे हैं। 4 लगे हुए हैं ना, 2 नॉट गेट्स भी तो हैं, या ओके ठीक है, 2 नॉर गेट्स। जी फाइन सर, फाइन। नॉट तो उनके आगे ही लगा है। हाँ, वो बबल जो है वो नॉट इंप्लीमेंटेशन को जो है वो इंडिकेटर। सो दिस इज द फीडबैक। देखें, ये आउटपुट है Q और Q प्राइम, तो ये आउटपुट जो है ये वापस इंटरफियर कर रही है इनपुट पे कि अगली स्टेट क्या होगी। ठीक है, तो ये इसको हम फीडबैक पाथ कह रहे हैं, वो इंटरफियर कर रही है। इनपुट हम S और R पे अप्लाई करेंगे और यहां से फीडबैक भी आ रही होगी प्रीवियस स्टेट की। सो प्रीवियस स्टेट विल डिसाइड के भाई अगली स्टेट क्या होगी। ठीक है, दो चीजें मिलकर डिसीजन ले रही हैं अगली स्टेट का। लेट्स से योर करंट स्टेट इज करंट टाइम इज T, तो हम नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे T+1 कह के। ठीक है, तो कौन सी दो चीजें डिसाइड कर रही हैं नेक्स्ट आउटपुट? सेकंड नंबर को देखें, सेकंड गेट को, गेट नंबर 2 को। सर आउटपुट करंट और एक 1 जो हम उसमें कर रहे हैं इम्प्लीमेंट, जो इनपुट कर रहे हैं सिग्नल, एस सिग्नल। जी सर। ठीक है, तो अब ये तो अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारे हार्डवेयर की, सर्किट अंडरस्टैंडिंग हो गई। नाउ वी अंडरस्टैंड, नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ SR लैच। ये फंक्शन कैसे करती है? नीचे देखें, ट्रुथ टेबल गिवन है, तो ट्रुथ टेबल ये कह रहा है, ट्रुथ टेबल ये कह रहा है कि इफ योर S and R is at 0 0, if your S and R is at 0 0,
then your next state will be equal to the previous state. Got it? ठीक है, QT+1 indicates your next state. तो जब S और R 0 0 होंगे तो वो अपनी प्रीवियस स्टेट रिटेन रखेगा. And if I feed 1 0, that is I set 1, इसको यूजुअली हम इस तरह से लिखते होते हैं, सेट लैच टू 1. तो वो क्या करेगा कि वो इस पॉइंट पे आप सिर्फ S को 1 देंगे और वो 1 को स्टोर कर लेगा. The next state will be 1. और अगर हम कैपिटल R यानी कि रीसेट को हाई करेंगे तो वो मेमोरी को वॉश कर देगा. क्या करेगा? रीसेट अगर हम रीसेट को हाई करेंगे तो मेमोरी को वॉश कर देगा. whatever is in the queue, whether it is a previous state, whether it is a 1, whether it is a 1 stored in it or a 0 stored in it, if I set reset is equal to 1, then it washes the memory, it cleans the memory, it resets it back to 1. मुख्तलिफ अंदाज हैं कहने के, बात समझाने के, कि वो मेमोरी को वॉश कर देगा, वापस उसको 0 पे सेट कर देगा. ठीक है, तो अगर हम रीसेट को हाई करते हैं तो आपकी मेमोरी वॉश हो जाएगी. गॉट इट? Class, no feedback coming from you. यस सर, शायद आवाज का इशू आ रहा है. आवाज मेरी नहीं आई? नहीं, मेरी शायद नहीं पहुंच रही है. अच्छा, चलें, आपको तो समझ आ ही जाता है कि एनीवन एल्स जिसको ये बात ना पता चली हो, ना समझ आई हो? नो सर, क्लियर है. ठीक है, तो ओके, जस्ट अ मिनट. ओके जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक छोटा सा काम कॉल आ गई थी. तो मैं ये स्लाइड दोबारा रिपीट कर देता हूँ. आई कैन सी न्यू कमर्स एज वेल, लेट कमर्स एज वेल, नॉट न्यू कमर्स. अच्छा नहीं, बल्कि अभी तो 23 हो गई थी स्ट्रेंथ. चलें, आई विल सी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन्होंने लेक्चर अटेम्प्ट किया है, सिर्फ दे गेट बेनिफिट इन एग्जाम एज वेल. ठीक है, और वो बातें जो स्लाइड्स में गिवन नहीं है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर यू, ताकि आप लोगों को उससे फ़ायदा हो सके एग्जाम्स में, और क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करने का भी जो है ना वो फ़ायदा डेफिनेटली होना चाहिए. ओके जी, इसको मैं इस स्लाइड को दोबारा रिपीट कर देता हूँ. देखें, सेट रीसेट का मतलब ये है, आसान अल्फाज में, फ़लसफ़े के अंदाज में, लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से,
ये लैच क्या काम कर रही है, अभी टेक्निकलिटीज में ना जाएं, सिर्फ ये लाइन याद रखें जो मैं अभी बताने लगा हूं। अगर आप चाहते हैं कि वो 1 स्टोर करे तो सेट इक्वल टू 1, सेट को हाई कर दो तो वो 1 स्टोर कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो 0 स्टोर करे या जो भी पहले से स्टोर्ड है उसको वॉश कर दे तो रीसेट को हाई कर दो, बस। ये 2 ऑपरेशंस हैं इसके, ठीक है। तो जब आप सेट को हाई करेंगे तो वो नेक्स्ट स्टेट में 1 को स्टोर कर लेगा, जब आप रीसेट को हाई करेंगे तो वो वॉश कर देगा या 0 को स्टोर कर लेगा, दैट्स ऑल। इसके अलावा जो 2 कॉम्बिनेशंस हैं वो 0 0 पे क्या करती है, एसआर लैच के 0 0 पे प्रीवियस वैल्यू रिटेन रखेगी, जो भी प्रीवियस स्टेट होगी ना उसको रिटेन रखेगी। और ये जो 1 1 का कॉम्बिनेशन है, इफ यू सेट बोथ इनपुट्स टू 1 और दैट इज एन इनवैलिड, ठीक है। इसमें जो है इस कॉम्बिनेशन पे लैच का ऑपरेशन इट शुड बी अवॉइडेड। तो क्लियर है ट्रुथ टेबल? जी सर। ठीक है, यही सारी बातें इधर लिखी हुई हैं, मैंने स्लाइड्स में लिख दी हैं और समझा भी दी हैं आप लोगों को। तो नेक्स्ट इज नैंड गेट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन। तो नैंड गेट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन में क्या हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ literals, instead of the variables, you are using their complementary functions, s prime and r prime। तो इस केस में क्या होगा कि अगर s प्राइम हाई होगा तो वो 0 को स्टोर कर लेगा, नॉट 1। ठीक है, और अगर उसका रीसेट हाई करते हैं आप तो वो 1 बिट को स्टोर कर लेगा नेक्स्ट स्टेट में। इसी तरह नॉर गेट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन में 1 1 was an invalid combination, but in this case 0 0 is an invalid combination। और अगर आप चाहते हैं कि कोई चेंज ना आए, अगली स्टेट जो है वो भी वो प्रीवियस स्टेट को रिटेन रखे, तो देन दिस इज द कॉम्बिनेशन 1 1। ठीक है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है नॉर गेट के केस में ये इनवैलिड था 1 1 का, बट यहां पे वैलिड है। ठीक है, तो नैंड गेट बेस्ड में जो है ऑपरेशन वो उल्टा हो जाता है आउटपुट का। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन नॉर गेट implementation and NAND gate implementation। This is how, this is the symbol, how you draw it on your notebooks। ठीक है, अब अगर पेपर में एसआर का सर्किट एसआर लैच बनानी हो तो यू कैन रिप्रेजेंट इट विद दिस बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने लेबल नहीं किया, मैं कर देता हूँ। दिस इज द सिंबल फॉर नॉर गेट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन and this is the symbol for NAND gate based implementation। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में, कॉम्प्लेक्स सर्किट में आपने लैच लगानी हो तो आप सिंपली एक डब्बा बना के इस तरह से जो है वो इनपुट्स और आउटपुट्स शो कर देंगे। ठीक है, एस आर इज द इनपुट, ये इनपुट सिग्नल है, और ये क्यू और क्यू प्राइम जो है ये मेरी आउटपुट होगी। ठीक है, तो these are the symbols। okay,
अब इस टाइमिंग डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। सो बी विद मी और let me select a pen. So let's start with this time. So this indicates इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए? 1 इस पॉइंट पे 1 स्टोर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये 1 स्टोर हो गया। अब T2 टाइम पे जो है 0 है तो इट विल वॉश द मेमोरी, ठीक है। वॉश कर देगा या 0 को स्टोर कर लेगा। ओके जी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? T4 में ये हाई है, ये इधर भी 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये 0 और 0 है, तो 0 0 पे क्या होता है? इनवैलिड नहीं, रिटेन करेगा। 0 0 पे रिटेन्स द प्रीवियस स्टेट। 0 0 पे क्या होता है? रिटेन करता है वैल्यू सर। प्रीवियस स्टेट रिटेन करेगा, तो प्रीवियस स्टेट क्या थी? 1। तो ये यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे ये 1 है, ये 0 है, इसका क्या मतलब है? रीसेट हाई है तो वॉश कर देगा मेमोरी लो। 0 कर दो। रीसेट हाई है तो 0 कर दो, ठीक है। अब ये 1 0 ये क्या बता रहा है? वैल्यू हाई सेट कर देगा। ये 1 सेट कर दो, ठीक है। फिर इधर जो है वो 0 1 हो रहा है तो रीसेट हो गया। ये 1 0 है तो ये हाई हो गया। अब ये 0 0 है, इधर क्या होगा? T9 और T10 के दरमियान सर 1 रिटेन होगी। प्रीवियस स्टेट रिटेन रखेगा, ठीक है। तो प्रीवियस स्टेट जो है वो 1 थी तो वही इधर रहेगी। इसी तरह ये तो उसने रीसेट कर दिया। अब ये 0 है। अब यहाँ पे T11 और T12 के बीच दोनों 0 0 है, तो 0 0 पे क्या होगा? 0 की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू रिटेन करेगा, ठीक है। तो वो प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे रिटेन रहेगी, ठीक है। तो ये नॉर गेट एक्टिव हाई जो है ये नॉर गेट का फंक्शन था जो अभी हमने किया। किसी को किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन हो टाइमिंग डायग्राम में? नो सर। ओके, so similarly एक्टिव लो या इसको हम कौन सी इंप्लीमेंटेशन कहते हैं? नैंड गेट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन। इसमें क्या है? 0 और 1 का मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 0 का मतलब के इसको 0 कर दो। फिर 0 1 का मतलब क्या है कि 1 सेट कर दो रीसेट के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 है, 1 1 के केस में क्या होता है? नैंड में रिटेन होती है।
रिटेन होती है वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी। इधर 1 0 है तो अब इसको 0 कर देगा ये वाला 1, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे ये 0 1 है तो रीसेट हाई हो रहा है, तो दिस मीन्स हाई वैल्यू होगी, एंड सो ऑन। ठीक है, 1 1 का मतलब रिटेन द प्रीवियस स्टेट। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 1 आ रहा है तो इधर 0 होगा और उसको वो रिटेन रखेगा, 0 आउटपुट जो है वो रिटेन रहेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट SR लैच। तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो है वो JK लैच है, नहीं D फ्लिप फ्लॉप है बल्कि, ठीक है, D फ्लिप फ्लॉप और SR फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप और लैच में जो डिफरेंस है हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है। और इंशाल्लाह जो मेमोरी रजिस्टर्स होते हैं उसका डिजाइन स्टडी करके वी विल फिनिश अवर कोर्स। सर एक सवाल है। हाँ जी पूछें। सर ये अगर इनवैलिड आउटपुट आ रहा हो तो हम वो तब नहीं क्या आई करें? ना, वो अवॉइड करनी है। देखो वो प्रोग्रामिंग इस तरह से करनी है कि वो अवॉइड करनी है, सिंपल। सही है सर। ठीक है, वो दिस इट नीड्स टू बी अवॉइडेड। और हमारे जो मेमोरी एलिमेंट्स हैं जितने भी, उन सब में जो है वो एज पर एक्टिव लो और एक्टिव हाई सिस्टम्स, वो इट इज कंट्रोल्ड के वो इनवैलिड इनपुट ना आए। इसीलिए टाइमिंग डायग्राम में भी कहीं नहीं आई, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कहते हैं, 20 लोग आए हैं, चलें फिर मैं फ्रेश अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूं। वैसे मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आज मैं फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप भी खत्म कर लेता, आप लोग अगर जल्दी आ जाते, तो 2:20 पे आज लेक्चर स्टार्ट हुआ है। देखें इतना आप लोग, मैं भी इसीलिए वेट करता हूं कि भाई नुकसान ना हो, मुझे सुन लें, और ताकि स्लाइड्स जो है फौरन से गो थ्रू करके जो है वो तैयारी हो जाए आप लोगों की। अब वो जितने लोग एब्सेंट हैं वो दोबारा रिकॉर्डिंग देखेंगे, और पता नहीं अब इतना वक्त है उनके पास कि एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो रिकॉर्डिंग फिर से सुने। लेक्चर दोबारा सुनने का टाइम तो नहीं होता, वो तो उसी टाइम सुनो, नोट्स लो अपने, और बस बात खत्म, अब एग्जाम की तैयारी करो। चलें मैं फ्रेश अटेंडेंस डाउनलोड कर रहा हूं, देन यू कैन लीव। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। सर सर हाँ जी जी। सर वो सैयद हमजा शाह का मैसेज आया, कह रहा था कि वो शुरू क्लास स्टार्ट से लेके अभी 3:15 तक मौजूद था, फिर उसकी लाइट चली गई थी तो लैपटॉप डेड है उसका। अच्छा, अगर मौजूद था ना तो वो अटेंडेंस में आ गया होगा उसका नाम, इट्स फाइन। सर ठीक है सर। नाम क्या बताया आपने, दोबारा बता दो। सैयद मोहम्मद हमजा शाह। अच्छा, हमजा शाह, चलें ठीक है। थैंक ओके, यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।